ओके हो गया भाई साहब। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या था बच्चों? यही हुआ था 60, ये हो गया। तो ये बनाइए, ये बाकी है तो बनाइए भाई, बनाइए बनाइए मेरे भाई बंधु, बनाइए। ए भाई जी बनाइए ना, दे दिया। सब लोग कल आए थे ना? कल नहीं आए थे ना? वेरी गुड, हम भी नहीं आए थे। कल था ना, क्या था कल? कल ही था पारसी न्यू ईयर, है ना? यही था ना? चलिए, पढ़ लिया तो पढ़ो, जल्दी पढ़ो। हाँ बोलो, बना रहे हैं, बना लिया। कल नहीं आए थे, कोई बात नहीं, डेली आना कोई जरूरी है? तो बना रहा है, ठीक है। आ रहा है जी, कल नहीं आने वाले लोग आ रहा है, धाए धाए लाइए, आ रहा है जी। पहले तो दिमाग में ये बात रहता है, कल तो मैं आया नहीं था इसलिए हमसे नहीं बनेगा। ऐसा कोई बात नहीं है, एक बार देखो तो सही, आ जाएगा, 100% आएगा। है? कुछ आया क्या? हाँ, क्या सबका आ गया बच्चों? चलो मैं बनाता हूं, ठीक है, इतना देर नहीं रुक सकते। कहा नल ए एक टंकी को भरने में बी प्लस सी द्वारा लिए गए समय का दुगना समय लेता है। क्या बोला? समय, टाइम के बारे में कहा। कहा ए टंकी को भरने में बी और सी से ट्वाइस टाइम, दुगना समय लेता। यही कहा था ना कि टाइम टेकन बाय ए टू फिल द टैंक इज ट्वाइस ऑफ द बी एंड सी टुगेदर फिल द टैंक, है ना? बी और सी जितने देर भरता है उससे दुगना टाइम, तो यहाँ 1 घंटा लेगा तो कितना घंटा लेगा? 2 घंटे टाइम लेगा, ठीक है ना? उसके बाद क्या बोला? नल बी टंकी को भरने में ए और सी द्वारा लिए गए समय का 3 गुना समय लेता है। बी टंकी को भरने में ए और सी द्वारा लिए गए टाइम का, ए और सी द्वारा लिए गए टाइम का 3 गुना समय लेता है। टाइम है ये, क्या है? तो मैंने स्पीड के बारे में कुछ बातें बताया था आपको, याद है? कि जब स्पीड ज्यादा रहेगा, ठीक है ना, स्पीड क्या रहेगा तो समय कम लगेगा। टंग है, स्पीड बहुत तेजी में पानी आ रहा नल से, बहुत तेजी में आ रहा पानी, स्पीड बहुत है, तो नल यूं भर जाएगा, टंकी जो है नल है, टंकी तुरंत भर देगा, यूं भर देगा, है कि नहीं? यूं पानी तेजी में आएगा, कुछ बर्तन रखो तुरंत भर जाएगा। कैसे भर जाएगा? हाँ, तुरंत भर जाएगा। और यदि पानी बहुत धीरे धीरे आ रहा है तो बाल्टी का लोटा नहीं भरेगा, है ना? बैठा रहो, गिर रहा पानी, गिर रहा है, गिर रहा है ना, बहुत समय लगेगा, ठीक? तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि जब स्पीड बढ़ता है, ज्यादा होता है तो समय कम लगता है, स्पीड कम होता है तो समय ज्यादा लगता है। यही सिखाया था ना डेविड सज्जनों, क्या आपको याद है? हाँ हाँ, यही सिखाया था। मतलब ये है कि स्पीड टाइम का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, उल्टा होता है ना? यही सिखाया था ना, उल्टा होता है। जिसका स्पीड ज्यादा रहेगा वो समय
टंकी को भरने में समय कम लेगा, है ना। तो यहां से देखा जाए तो समय का रेशियो 2:1 था, समय का रेशियो था, तो स्पीड का रेशियो उल्टा 1:2। ये ज्यादा समय ले रहा है तो काम कम कर रहा होगा, ये कम समय ले रहा है मतलब काम ज्यादा कर रहा है, उल्टा होगा। रिसिप्रोकल, यस और नो देवियों सज्जनों, बोलिए भाई बंधु, यस और नो। समझ में आ रहा सबको ना। जो नहीं आए तो उनके लिए मैं बहुत धीरे सिखा रहा हूं आज, है ना, कि आप सीख सके। समझ में आया। स्पीड ज्यादा होगा तो समय कम, उल्टा होता है। तो यहाँ पर टाइम का रेशियो 2 और 1 है, तो स्पीड का रेशियो 1 और 2 होगा, ठीक है ना। मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया था, उसमें भी टाइम एंड वर्क में भी, कि 2 पहलवान बुलाया था, एक पतला दुबला पहलवान, एक हट्टा कट्टा पहलवान, है ना। दोनों से काम करवाए, तो जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होगा उस समय कम लेगा, जल्दी जल्दी ईंट पहुंचाया, सीधे बताए थे ना एग्जाम्पल। और जिसकी कैपेसिटी कम होगा उस समय ज्यादा लेगा, सिखाए थे ना। वही बात है कि जिसकी स्पीड ज्यादा होगा समय कम लेगा, जिसका स्पीड कम होगा समय ज्यादा लेगा, उल्टा होता है। मतलब समय का रेशियो 3:1 है, तो स्पीड का रेशियो 1:3। ये 3 समय लेगा तो काम कम कर रहा है, ये कम समय लेगा तो काम ज्यादा कर रहा है। बोलो यस और नो। समझ में आया भाई बंधु? एनी प्रॉब्लम? नो। वेरी वेरी गुड। अब बताइए, यहां पर ए नल 1 लीटर पानी भरता है और बी और सी 2 भरता है, तो ए बी सी सब मिलकर टोटल कितना भरता है? ए बी सी तीनों मिलकर कितना भरता है? ए बी सी तीनों मिलकर कितना भरता है? 3। और यहां पर ए बी सी सब मिल कितना भरता है? ये तो नाइंसाफी है। यहां पर ए बी सी 3 भरता है, यहां पर ए बी सी 4 भरता है। ये अलग अलग कैसे भर सकता है जब नल ए बी सी तीनों सेम ही है? समझ में आ रहा ना। तो भरेगा तो बराबर, जितना यहां भर रहा है इतना यहां। वही नल है, तो जितना पानी आपके घर भरेगा उतना ही पानी भाई साहब के घर भी भरेगा, है ना भाई साहब? ये तो करे मेरे पानी नहीं आ रहा है, ठीक है ना, भरेगा क्या। यहां देखिए भाई साहब, तो यहां पर जोड़ने पर 3 आता है, यहां पर जोड़ने पर 4। तो अलग अलग कैसे, तो सेम कैसे करते? क्या सिखाया था कल, कि इसके 4 से उसमें गुना कर दो, इसके 3 से इसमें, यही कहते ना। तो इसका सम कितना है? 4, तो इसमें 4 से गुना कर दो। इसका सम कितना है? 3, तो इसमें 3 से गुना कर दो। आप मेरे बात को समझ पा रहे हैं भाई बंधु? बोलो बोलो यस और नो। आ रहा समझ में? तो गुना करो, 4 8, यहां गुना करो 3 9। अब यहां देखो ए बी सी कितना पानी भर रहा है? 8 4। यहां पर ए बी सी कितना पानी भर रहा है? 9 और 3। वहां भी 12, यहां भी 12, दोनों जगह 12 12। तो अब तो सही है ना, कि एबीसी यहां भी 12 भर रहा है, यहां भी एबीसी 12। तो अब तो सही है, वही नल जितना इनके घर भरेगा उतने इनके घर भरेगा, है ना भाई साहब? हाँ, उतने ही मेरे घर भरेगा, है ना। देखो, तो आप समझ गए। अब यहां से हम एबीसी की स्पीड निकाल लिए, कितना कितना पानी भरता है। ए कितना पानी भरेगा? 4। बी कितना भरेगा? और सब मिला के 12, सब मिला के तो ए और बी कितना भर दिया? 7 7। ए और बी कितना भर दिया? ए और बी। तो सी कितना भरेगा? 7 5 12, 7 5 12, 7 5 12, 7 5 12। यस, 7 5 12, ठीक। तो 4 3 7 और ये 5 12। समझ में आ रहा बच्चों? है किसी को यहां तक दिक्कत? तो बताए मुझे, है दिक्कत? ये लिखा कैसे 5 समझ में आया सबको? बोलो, व्रत मत रखो आज मुंह बंद करने वाला। पूछो जरा फटाफट। आ गया? ओके। अब क्या बोला कि तीनों नल मिलकर टंकी को 10 घंटे में भरते हैं। इसका मतलब 1 घंटे में ए बी सी कितना भरता है? 12। 4 3 7 और 5
A, B, C all together with the 12 liter water. 12 liter water in 1 hour. 12 लीटर पानी कितने घंटे में? 1 घंटे 12 लीटर, और 10 घंटे तक भरते रहता है। कितना पानी भर दिया? 120। समझ में आया? 1 घंटे में 12 भरता है और कहता है क्वेश्चन कि 10 घंटे तक भरता रहता है, तो कितना पानी भर दिया? 120। 1 घंटा में 12, 10 घंटे में 120। यस और नो? यस। अब इसमें 4 से भाग दो, 4 3 12, 3 से भाग दो, 3 चौके 12, 24 बचे, तो आ गया ए। अब 30 घंटे में, 40 घंटे में बी, 24 घंटे में सी, तो ए बी सी सबका सेपरेटली आ गया। मेरे भाई बंधु मित्रों, क्या आप समझ पाए? सबका 1 घंटे का कैपेसिटी निकल गया ना, एफिशिएंसी सबका निकल गया। और उसके बाद तुम्हारा धाए धाए, कैसे? धाए धाए। ओके, आया। बहुत अच्छा। चले बच्चों, सबका आ गया? ये समझ में आया? तो ये रहा बच्चा वाला क्वेश्चन। ये सब पढ़ा चुके हैं भाई साहब। टंकी भरनी चाहिए, जल्दी भरिए। भाई बंधु मित्रों, देवी और सजनों, बोलो आया। 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 सबका आ गया? चले, बोलो बोलो, आया। हरिओम, ओम शांति। सबका आया बच्चों? ओके। 2 नल ए और बी एक साथ मिलकर एक टंकी को, अरे ये तो बच्चा वाला है। किसी को बच्चा ने तंग किया, उठाए अपना हाथ। ये तो बताने वाला नहीं है। कौन पूछा है? ऐसे बोल रहा है, कोई दिक्कत तो नहीं वैसा? सबका आ गया? कोई पूछना चाहे तो पूछ लीजिए। कौन पूछना चाहते हैं? ए जी पूछना चाहते हैं? भाई साहब नहीं चाहते हैं। चल यहां देखिए, मैं बताता हूं। ए और बी एक साथ मिलकर एक टंकी को 24 घंटे में भर सकता है। बी और सी एक साथ मिलकर 30 घंटे में भर सकता है। यही था ना? ओह, कुछ एक्स्ट्रा दे दिया क्या? अच्छा, एक नल सी से दुगना कैपेसिटी है ना? ए की कैपेसिटी क्या है? ये तो करवा रखे हैं यार। ए का एफिशिएंसी सी का क्या है?
ट्वाइस है, यही ना, सेम क्वेश्चन का एलसीएम 120, 24 25 30 चौके, यही ना, 24 25 30 चौके। यस और नो मेरे भाई बंधु, यस और नो, यस, ओके। देखो तो ए कितना पानी भरता है, तो सी, ये 2 तो ये 1, यस और नो, टोटल 5 है, इसका 2 तो इसका, तो यहां भी 3 आना चाहिए, 3 1 4 सब वैलिड है। तो इसका मतलब बी अकेले कितना देर में भरेगा, तो 1 घंटे में भी कितना भरता है, तो भैया 1 घंटे में 3 तो 120, 40 घंटे में करवा रखे हैं पहले भी, है ना। क्या पैसा नहीं बना सकते हैं? अरे ये तो आपको बचपन से आता, मुझे मालूम है। तो चलें आगे बच्चों, हाँ हाँ चलते हैं भाई साहब, चलिए नेक्स्ट। ओहो हो, ये तो नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। आ रहा ना सबका, ठीक है। अब भाई साहब नहीं आए, आज भी नहीं आए हैं, ओहो हो, भाई साहब गांव चले गए लगता है। सबका आया बच्चों? नहीं, एक मैं बनाता हूं पहले, ठीक है, ओके। पहले आप क्वेश्चन पढ़िए बच्चों, पढ़िए, पढ़ लिए, बोलो। आइए पहले मैं आपको समझाता हूं पूरे डिटेल में, ठीक है ना। सब लोग तैयार हैं भाई? पटना, बिहार शरीफ, रोहतक, हिसार, सब तैयार हैं? ओके ओके, एकदम तैयार रहिए, एकदम नया धरा के तैयार रहिए। यहाँ देखिए भाई साहब, चलिए चुप रहिए। 3 नल है जिसकी त्रिज्याएं 1 2 4, 1 2 4, 1 2 का 4 दिया है, ठीक है ना। 1 2 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, है? अच्छा, ये पक्का 1 2 का 4 वाला क्वेश्चन हो गया, ऊपर में कुछ और नीचे कुछ। चलो चलो 3 ही दे देता हूं, ठीक है, 3 दे दिए ना, वो अच्छा लगता है 1 2 का 4 अच्छा, 1 2 3 चलेगा, ठीक है। अरे भाई उससे हमको क्या मतलब है, न्यूमेरिकल से सीखने से मतलब है ना, काहे इतना टेंशन लेते हो, है ना। तो 1 2 3 सेंटीमीटर, रेडियाई ऑफ 3 पाइप्स आर 1 2 3 सेंटीमीटर। ओके बच्चों, का इन नलों से बहने वाले पानी की मात्रा इनके त्रिज्या के वर्ग के समानुपाती है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर supplied through the pipe, the quantity of water supplied through the pipe is directly proportional square of the radius. नलों से जो पानी का बहाव होगा, नलों से जो पानी वाटर जो सप्लाई करेगा, पानी का जो बहाव होता है वो कितना पानी बहता है, उसके रेडियस के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। मतलब रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो क्या निकल जाएगा, पानी की मात्रा। ऐसे भी पानी जो है पूरा एरिया से, यदि नल है, सर्कुलर पाइप है, तो पाइप पूरा सर्कुलर, पूरा एरिया से निकलेगा ना, पाइप का सर्कल से निकलेगा ना। तो सर्कल में क्या देखो, पहला का रेडियस R1 है, दूसरा का R2 है, तीसरा का R3 है, ऐसे नहीं भी कहेगा ना कि ये स्टेटमेंट कि उसके रेडियस के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, नहीं भी कहेगा तो भी पाई पाई तो कट ही जाएगा ना। तो जो पानी निकलेगा, जो वाटर सप्लाई कर पूरा एरिया से करता है ना, नल है तो पूरा मुंह से पानी निकलेगा, नहीं थोड़े कि आधे से निकल रहा, आधा से ऐसे बैठा है, नहीं ऐसा है नहीं, पूरे से एकदम भर के पानी निकलेगा, है ना। पूरे सर्कल से, कहां से निकलता है, पूरे सर्कुलर उसका क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सर्कुलर क्रॉस सेक्शन से निकलेगा पूरा उसका, है ना, समझते है ना, वृत्ताकार पृष्ठ कटाव से निकलेगा पानी, समझते हैं। पूरे सर्कुलर है ना, पाइप है सर्कुलर, तो पूरे से निकलेगा ना, समझ में आ रहा है ना। तो कहने का मतलब यह है कि यदि नहीं भी कहेगा ना कि पानी कितना कैसे निकलेगा, तो भी हम उसका स्क्वायर ही करेंगे। क्यों? क्योंकि हम उसका एरिया से पूरा पानी निकालते हैं, और एरिया क्या होता है सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर स्क्वायर समय पाई कट जाएगा तो आएगा वही, जो क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द पाइप इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द स्क्वायर ऑफ द रेडियस।
पानी जो निकलेगा वो रेडियस का स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल निकलेगा। वो स्टेटमेंट बोलेगा तो भी और नहीं बोलेगा तो भी। तो एग्जाम में बोलता है लोगों को डराने के लिए, कंफ्यूज करने के लिए, ही क्या कर दिया, क्वांटिटी ऑफ वाटर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस, ओ माय गॉड, ऐसा लगता पता नहीं क्या क्या करवाएगा, है ना। लेकिन हम लोग समझते हैं चीजों को कि पानी कहां से निकलता है, पूरे एरिया से। कहां से, हाँ, पूरे सर्कुलर पाइप का पूरा एरिया से, पाई आर स्क्वायर मतलब आर के स्क्वायर से ही निकलता है, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है मेरे भाई, आप सुनिए, इस क्वेश्चन ने कहा है कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की जो मात्रा है, जो क्वांटिटी है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस है, यही कहा ना। उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलते हैं, ऐसे नहीं भी कहेगा तो भी स्क्वायर ही करना है, आगे चल के नहीं भी बोलेगा तो हमको डायरेक्ट समझना है, और बोला है तो लिख देता हूं, बोला है तो, है ना, कि क्वांटिटी ऑफ वाटर सप्लाई टू द पाइप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द रेडियस। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर W जो है वो डायरेक्टली किसका है, रेडियस के स्क्वायर का। तो इसका मतलब यह है कि इनका जो रेडियाई है, इनका जो रेडियस है, उसका रेशियो 1 to 3 है। यस और नो में जवाब दीजिए, है ना। रेडियस का रेशियो क्या बच्चों, 1 to 3, 1 2 3, क्या है बच्चों, 1 2 3 है। तो यदि रेडियस का ये है तो इनकी पानी का जो मात्रा है, जो इनकी कैपेसिटी, जितना पानी निकलेगा, पानी की मात्रा, इसका स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, यही ना। 1:4:9, 1:4:9, यस और नो, समझ में आया। तो ऐसे करके इनके वाटर की जो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा 1:4:9। कहने का मतलब प्रोपोर्शनल है, मतलब इसमें से 1 लीटर पानी निकलेगा तो इसमें से हाँ, तो 1 मिनट में यदि 1 निकालता है तो ये 4 निकालेगा, और ये कितना निकाले 1 मिनट में, 9 निकालेगा। यही प्रोपोर्शनल रेशियो हो गया, बुझे कि नहीं। अब पढ़िए, तीनों मिलकर टंकी को 6 घंटे में भरता है। पहले बताइए कि 1 मिनट में तीनों कितना भरता है, 14, 1 और 4 5 और 9 14, 1 मिनट में 14, तो 6 मिनट में 14 छक 84, तो मतलब 84 लीटर पानी टोटल टंकी में है। 1 मिनट में 14 भरता है, तो ऑल टुगेदर फिल द टैंक इन 6 मिनट, सब मिलकर टंकी को 6 मिनट में, समझ में आ रहा भाई साहब। तो 1 मिनट में 14, तो 6 मिनट में 14 छक 84, तो टंकी में 84 लीटर पानी है। समझ में आ रहा भाई साहब, ठीक है ना सब, चले ओके। अब किसके बारे में पूछा, स्लो कौन होगा, जो कम पानी निकाले। तो कौन पानी कम निकाल रहा है, ये सबसे फास्ट है, ये मीडियम, ये सबसे स्लो। तो हमसे किसके बारे में पूछा, तो भैया 84 लीटर टंकी है, टंकी कितने लीटर की है, और वो 1 मिनट कितना पानी निकालता है, तो 1 मिनट में 1 ही निकालता है, तो ये 84 मिनट में टंकी को भरेगा, फुल करेगा। समझ में आया। यदि हमसे बोलता मीडियम के बारे में बताओ, तो 84 को 4 से भाग देते हैं। जो सबसे फास्टर है उसके बारे में बताओ, तो 9 से भाग देते हैं। समझ में आ रहा है ना, जो पूछता उसके अकॉर्डिंग जवाब दे देते हैं। बुझे कि नहीं भाई साहब, समझ में आया। द क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी का जो क्वांटिटी का जो रेशियो आएगा, उनका रेडियस का चुपचाप स्क्वायर कर दीजिएगा, ठीक है ना। और बोलेगा तो भी स्क्वायर करना है, और नहीं बोलेगा तो भी स्क्वायर करना है, यस और नो। तो रेडियस का रेशियो 1 to 3 है, तो डायरेक्ट समझ गया ना कि क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी जो सप्लाई करेगा उसका रेशियो क्या होगा, उनके रेडियस के स्क्वायर। समझ में आया। तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, यस और नो। मतलब 1 मिनट में 1 निकालेगा तो 4 निकालेगा तो ये 9 निकालेगा, सब मिलके 1 मिनट में 14 भरेगा, 6 मिनट में पूरी टंकी भर देगा तो 84 भर देगा। टंकी कैपेसिटी 84 है, इससे भरवाएंगे तो 1 से भाग देंगे, 84 मिनट में स्लोअर टैंक, स्लोअर पाइप जो है फिल द टैंक, ठीक है ना। यस और नो बच्चों, क्या बना सकते हैं, प्रयास किया जाए। ये रहा आपके लिए, यहाँ 72/29 मिनट में भरता, याद रखिएगा। डरिए मत, पहले कोशिश करिए, डरना बिल्कुल मना है, एकदम मना है बच्चों।
देवी और सजनों, देवी और सजनों, क्या आपको तकलीफ है? धाइन धाइन लाइए, पानी की सप्लाई हो रहा है। धाइन धाइन कौन सा? भाई बंधु मित्रों, आया सब कहा के बच्चों, बोलो बोलो। बहुत अच्छा, अति सुंदर। आया बच्चों, कोई दिक्कत तकलीफ? यहां देखिए प्लीज। कहा कि इनके रेडियस क्या है बच्चों? 2, 3 और 4। इनमें जो पानी की मात्रा जो बहा है उसका रेशियो क्या है बच्चों? 4, 9 और 16, यही ना? पानी की मात्रा किसके बराबर है बच्चों? उसके रेडियस के स्क्वायर के बराबर। मतलब ये 4 भरेगा तो ये 9 भरेगा, ये भरेगा 16। तो सब मिलके 1 मिनट में भरेगा 29। ए भाई साहब, 29 कहां से आया भाई साहब? जनता जवाब मांग रही है। बैठ के पढ़ता है ना, डंकी करता है। यहां देखो ध्यान से। ये 1 मिनट में 4 भरेगा, ये 9 भरेगा, ये 16 भरेगा। 16, 9, 25 और 4, 29। 1 मिनट में 29, 1 मिनट में। और 72 बटा में 29 में पूरा भर दिया है। तो गुना करेंगे तो टंकी कैपेसिटी 72 आएगा ना। जैसे पिछले क्वेश्चन में 1 मिनट में सब मिल कितना भरा था? बोलो 14। तो 1 मिनट में 14, तो यहाँ 6 से गुना किए थे ना, तो टोटल कैपेसिटी आया था। लेकिन वहां थोड़ा फ्रैक्शन में तो दिमाग लोगों का थोड़ा सा फ्राई हो जाता है। हो ऐसा कैसे लिख दिया है कि नहीं? तो उसकी एफिशिएंसी, तीनों का कैपेसिटी को गुना करेंगे ना। तो यहाँ भी हमने वही काम किया कि 1 मिनट में तीनों मिलके 29 फिल करता है। तो 72/29 मिनट कितना भरेगा? 72। यस और नो? समझ में आया? किसके बारे में पूछा? सबसे भाई साहब, सबसे स्लो कौन है? जो कम पानी भर रहा है। 4। तो 4 से भाग दो। 18 चौक। हाँ हाँ, 2 ही चीज, या तो बदमाशी छोड़ दो या पढ़ना छोड़ दो। ठीक है ना? 4 से 18 चौक 72, 18 मिनट में है ना। तो ये आ गया सबसे स्लो पाइप, ए जो है 18 मिनट में। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ आ रहा भाई साहब?
तो टंकी कैपेसिटी 72 लीटर है, सबसे स्लो कम पानी वाला यही तो है। 4 से भाग दे 18 चौको 72, 18 मिनट टंकी को ये भरेगा अकेले। यस और नो? समझ में आया सबको? वेरी वेरी गुड। तो चलें आगे देव सजनों। यदि किसी को कंफ्यूजन कोई दिक्कत तो पूछ सकते हैं, पूछना है भाई साहब? ठीक है, चलें जी। दिखाई दे रहा है? ठीक है, चलें। अरे एक और दे दिया रे बाबा, है धाई धाई। ए भाई साहब धाई धाई। धाई धाई। बोलो बोलो आया। सबका आया। भाई बंधु, बोलो बोलो आया। कितना है बच्चों? कितना है बच्चा लोग? सबका आ गया? देवियों सजनों आ गया? आया बच्चा? नहीं? वो पॉइंट से डर गए क्या? कैसे डर गए जी? अरे 3/2 लिखा, 1.5 मतलब 3/2 है ना? करिए। आइए जी, इतना देर मत लगाइए। देखिए भाई साहब आ गया है? अच्छा आंसर बोल दिया लेकिन आया नहीं। दिमाग में कर देता है ये लड़का। तुम समझ रहे हो कितना मतलब है तेज, आपको मालूम ही है। यहाँ देखिए, कुछ लोग जो है ना, बहुत लोग समाज में ऐसे होते हैं जो दूसरे को दिखाने के चक्कर में बर्बाद हो जाते हैं। नहीं समझे? हाँ, बहुत लोग देखते थे गांव देहात में, दूसरे को दिखाने के लिए अपने अंदर अंदर खेत बेच के कर रहा है, लेकिन ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, सारा खेत बिक गया, फिर भी हम तो ऐसे करते हैं वैसे करते हैं। दूसरे को दिखाने के चक्कर में अंदर से खोखला हो जाता है। वो ऐसे कभी विद्यार्थी भी ऐसे करता है, नहीं समझा? हवाबाजी में गड़बड़ कर देता है। यहाँ देखिए, तो प्लीज बर्बाद होने न दें। यहाँ देखिए ध्यान से। हाँ, तो ये 2 है, ये 3 है, 3 इसका मतलब 3/2 होता है। क्या होता है? 3/2। 1.5 का मतलब 3/2। 1.5 का मतलब 1.5 का मतलब 3/2। 1.5 मतलब, अच्छा अब ये फ्रैक्शन में होता है तो हम नीचे का एलसीएम ले लेते हैं। क्या करते हैं? जब कभी फ्रैक्शन में हो तो हम क्या करते हैं बच्चों? एलसीएम ले लेते हैं। समझ में आया?
नीचे वाले का, क्योंकि रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखते रेशियो को फ्रैक्शन में नहीं रखते। यदि रेशियो फ्रैक्शन में है तो उसको हटाते हैं, फ्रैक्शन को हटाते हैं। समझ में आ रहा है ना? कभी भी नहीं रहते फ्रैक्शन में, ठीक। यदि है एग्जाम में दिया है तो उसे हटाइए। तो हटाने का तरीका ये होता है मेरे भाई कि नीचे वाले का एलसीएम लेते हैं। क्या करते हैं बच्चों? नीचे वाले का क्या करते हो? दाओ एलसीएम। 1 1 2 का एलसीएम, 1 1 2 का एलसीएम, तो सब में 2 से सब में गुना करें, क्योंकि रेशियो एक ऐसा चीज है, काटते हैं तो सब में, गुना करते हैं तो सब में, जोड़ेंगे तो आगे सिखाएंगे कंपोनेंट डिविडेंड जो सीखे होंगे तो दोनों में, घटाएंगे तो दोनों में, है ना? जो भी करेंगे दोनों में करते हैं, ठीक है ना? तो यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों में करेंगे, डिवाइड करेंगे तो दोनों में। तो इनका एलसीएम कितना है? तो 2, तो 2 से सब में गुना करें तो क्या रेशियो आ जाएगा? 4 6 और 3। ये 4 आ गया, ये 6 आ गया, और ये कितना आ गया? 3। 4 6 3, 4 6 4 6 4 6 4 6 3। यस और नो? यस और नो? ओके, वेरी गुड। ये रेडियस का रेशियो हो गया। अब हम क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की जो मात्रा का रेशियो कैसे निकालेंगे? अब इनका स्क्वायर कर देंगे। पहले फ्रैक्शन हटा लेंगे, समझ में आ रहा है ना? अब इसका स्क्वायर करेंगे। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर 9। समझ में आया? सबसे पहले जो फ्रैक्शन में दिया था, फ्रैक्शन को हटा दिए। वो कैसे हटा? एलसीएम नीचे का लेके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दिए। यस और नो देवी और सजनों, भाई बंधु मित्रों, समझ में आ रहा है ना? तो 2 से सब में गुना कर दिया, 4 6 3। अब हमें क्वांटिटी निकालेंगे पानी का, तो स्क्वायर कर देंगे, सिखाए थे ना? तो 4 का, 6 का, 3 का, मतलब ये 16 पानी भरेगा तो ये 36, और ये 16, ये 36 और ये 9। समझ में आया? अब कहा कि सबसे धीमी गति वाला है जो टंकी को 122 मिनट में भरता है, कौन? सबसे स्लो पाइप, है ना? इसमें सबसे स्लो कौन है बंधु? सबसे स्लो कौन है? 9 है। अरे पानी 9 को कम भरेगा ना, जरूरी नहीं कि पहला पर जो आएगा वही स्लो होगा, वो देख के मालूम चलेगा कौन स्लो है कौन फास्ट, ठीक है? समझ में आ रहा है ना? सबसे स्लो पाइप कौन है बच्चों? जो कम पानी भर रहा है। कौन कम पानी भर रहा है? 16 36 9, कौन? 9। तो स्लो पाइप, तो स्लो पाइप 1 मिनट में कितना, एक मिनट कितना भरता है? 9। तो 122 मिनट में कितना? गुना कर दिया। ऐसे रहने दो, रहने दो ऐसे ही, ऐसे यहीं पर 122 गुने 9, ऐसे रहने दो। बोलो, रहने दो। क्यों? क्यों कटना लिखा है किस्मत में, नहीं समझा? ठीक है ना? अब हमसे क्या पूछा? ऑल 3 टुगेदर, तीनों को जोड़िए 61 ही ना है। देखो तीनों को जोड़िए 60 है ना, ये देखो ना, ये हो गया 45 और 16 है ना, 61 है। तो तीनों मिलकर 1 मिनट में 61 भरता है, तो टोटल इतनी पानी है तो कितने देर में भरेगा? 18 मिनट। तो आंसर आ गया 18 मिनट। समझ में आया बच्चों? अरे भैया इतना गौर से क्यों देख रहे हो? 122 मिनट में भरता है और 1 मिनट में 9 भरता है। 1 मिनट में 9 भरता है, तो 122 मिनट में कितना भरेगा? 1098, ऐसे ही ना? ठीक है ना? तो गुना कर दो। अब इसको तुम भाग दो। अब तीनों मिलकर 1 घंटा में जोड़ो, 16 36 9, कितना आएगा? 61। तो 1 मिनट में तीनों मिलकर 61, तो कितने मिनट में? तो भाग दे दो, 18 मिनट में भर देगा पूरा। हमने यहां पर गुना कर दिया और यहां पर गुना नहीं किया, वैसे छोड़ दिया। क्यों? काटना आसान दिखा, हमको पहले जोड़ लिया था 61 था।
तो मैं 162 कट रहा था, तो मैं 122 कट रहा था, तो समझे कि डायरेक्ट काट देता हूँ। ठीक, गुना करके क्यों इतना मेहनत करें? समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तो नहीं बच्चों? आ रहा समझ में? या सुनो, पक्का आ रहा है? सच्ची मुच्ची? चले आगे, पक्का आ रहा है ना? ओह, ये तो नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। आशा करते हैं कि आप सभी इसका आंसर धाएं धाएं बताएंगे। बच्चों, इसका आंसर धाएं धाएं क्या है? बच्चों, ए बच्चा, बोलो आया। ए भाई जी, क्या है बच्चों? बोलिए ना, क्या आंसर है? बोलिए ना, कुछ बोलते क्यों नहीं बच्चों? आप कुछ बोलते क्यों नहीं बच्चों? नहीं, और बोलिए। कितना? वाह, आप तो कमाल पे कमाल कर रहे हैं। कितना है बच्चों? सबका आया? मैं बिल्कुल आराम से बैठ गया था, ऐसे ही। आप क्या करते हैं? ठीक है ना? तैयार हैं सब लोग? अब सुनिएगा, बहुत लोग जैसे मेन सेशन ही पढ़े होंगे, बहुत लोग फिजिक परसेंटेज ही पढ़े होंगे। तो एक बात बताया था मैंने, अब बताता हूं दोबारा, ऐसी बात नहीं है कि जैसे दो नल है, तो जो रेशियो रेडियस का होता है ना, और रेडियस दो दो नल है, रेडियस का रेशियो ए और बी है, तो डायमीटर का भी रेशियो वही होता है। डायमीटर का भी रेशियो क्या होता है भाई साहब? वही होता है। आज बच क्यों रहा है? ठीक है ना? क्या होता है बच्चों? हाँ, ध्यान, डायमीटर का भी रेशियो वही होता है। आप बोलेंगे ऐसे कैसे हो गया? डायमीटर तो रेडियस का डबल है। डायमीटर क्या है बच्चों? रेडियस का डबल है। डायमीटर तो रेडियस का डबल है, फिर कैसे सेम होगा? देखिए, जैसे इसका डायमीटर इस रेडियस का डबल है तो 2a हो जाएगा, ये भी डबल है तो 2b होगा, लेकिन फिर 2 कट जाएगा तो बचेगा तो a और b ही। यस और नो? तो मतलब जो रेशियो रेडियस का आया वही डायमीटर का आया, क्योंकि रेडियस का डबल होता है डायमीटर, तो ये डबल होता है तो ये भी तो अपने रेडियस का डबल होगा। यस और नो? दिखाई दे रहा सबको? तो रेडियस का डबल होता है तो पहला डायमीटर भी होगा और दूसरा भी होगा, इसलिए रेशियो, जो रेशियो रेडियस का होता वही डायमीटर का। याद रहेगा सबको बच्चों? पक्का याद रहेगा? जो रेशियो रेडियस का होता है वही डायमीटर का। ठीक है ना? यदि रेडियस डबल हो गया तो डायमीटर भी डबल होगा। वो 1 से 2 तो ये भी 1 से 2। रेडियस 20% बढ़ा तो डायमीटर भी 20% ही बढ़ेगा।
रेडियस 4 गुना हो गया तो डायमीटर भी 4 गुना ही होगा। ये सारी बातें हम मेंसुरेशन में भी सिखाएंगे और परसेंटेज में भी सिखाते हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। हम तो कहने का मतलब नहीं पढ़े तो सुन लीजिए, ऐसा बात नहीं कि आप नहीं पढ़े, ओह हम तो पढ़े ही नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं, टेंशन किस बात का, सुन तो सकते हैं, ठीक। तो याद रखिएगा मेरे भाई बंधु, रेडियस डबल होगा तो डायमीटर भी डबल होगा। जो रेशियो रेडियस का होता है वही रेशियो डायमीटर का। यस और नो, बोलो ना हाँ या ना। ओके, ये सारी बातें आप बचपन से ही जानते हैं। अब बोलिए क्या है कि नल ए का व्यास, ए का डायमीटर, क्या बोला पढ़ो ना, बी के डायमीटर का क्या है बच्चों, 4/5 है, यही ना। द डायमीटर ऑफ पाइप ए द 5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप, डायमीटर ऑफ पाइप ए द 4/5 टाइम्स द डायमीटर ऑफ पाइप बी, यही ना। ए नल का डायमीटर बी नल का डायमीटर का 4/5 है। बात नहीं करें प्लीज, जिनका आ गया। कहा कि ए नल अकेले टंकी को 100 मिनट में भर सकता है तो बी अकेले कितने देर में भरेगा, यही क्वेश्चन ना। मैंने कुछ देर पहले कहा था, भाई सुन रहे हो ना, मैंने कुछ देर पहले कहा था कि कभी कभी लिख देगा कि क्वांटिटी ऑफ वाटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द रेडियस, कभी कभी नहीं बोलेगा, लेकिन क्वांटिटी ऑफ वाटर जो होता है वो रेडियस का स्क्वायर ही होता है। समझ में आ रहा है ना। तो यह जो रेशियो डायमीटर का होता है वही रेशियो रेडियस का भी, रेशियो तो सेम ही होगा ना दोनों का, समझ रहे हैं ना। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा का रेशियो क्या होगा, 16 और 25। क्या आप ये बात जानते हैं, बोलते क्यों नहीं है, कोई कंफ्यूजन पूछते क्यों नहीं है, कोई दिक्कत किसी को। डायमीटर का रेशियो 4 और 5 है तो रेडियस का भी 4 और 5 होगा, है ना। तो डायमीटर का 4 5 तो रेडियस भी 4 5। लेकिन क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की जो सप्लाई होगा उसका रेशियो क्या होगा, तो रेडियस का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि पाई आर स्क्वायर पहला में भी होगा, पाई आर स्क्वायर दूसरा में भी होगा, लेकिन पाई दोनों में कट जाएगा तो क्या बचेगा, आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर। यस और नो बच्चों। तो इसीलिए रेडियस का डायरेक्ट स्क्वायर कर दीजिए तो क्वांटिटी ऑफ वाटर क्या निकल जाएगा, क्वांटिटी ऑफ, यस और नो, क्या निकलेगा बच्चों, क्वांटिटी ऑफ वाटर। यस और नो। तो ये 16 पानी भरेगा तो ये कितना भरेगा, 25 भरेगा, ठीक है ना। ये 16 पानी भरेगा तो ये कितना भरेगा, 25 भरेगा। यस और नो। ये 16 भरेगा तो ये कितना भरेगा, 25 भरेगा। समझ में आ रहा है ना, एनी प्रॉब्लम। ये 16 भरेगा तो कितना भरेगा, 25। अब इसमें दिया कि ये 1 मिनट में 16 भरता है और पूरी टंकी भरने में 100 मिनट लगते हैं, तो टंकी कैपेसिटी 1600 लीटर हुआ कि नहीं। 1 मिनट में 16 भरता है और 100 मिनट लगते हैं, है ना। तो टंकी कैपेसिटी 1600 हुआ कि नहीं, आप बोलते क्यों नहीं है, यस और नो बच्चों। बहुत अच्छा। अब हमसे बोला बी अकेले कितना, मेरा टंकी कितने की है, 1600 और 1 मिनट में 25, तो 25 चौके 100, 16 चौके 64 मिनट में ये भर देगा। ये हो गया आंसर। समझ में आया बच्चा लोग। याद रहेगा कि जो रेशियो रेडियस का होता है वही डायमीटर का होता है, ठीक। तो डायमीटर का रेशियो 4:, डायमीटर का रेशियो क्या है, 4:, समथिंग, है ना। डायमीटर कैसे कितना है, 4:, जो भी समथिंग दिया है 4:5। तो रेडियस का भी, रेडियस का रेशियो 4:5 होगा। समझ में आ रहा है ना। तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा का रेशियो क्या होगा, उनका स्क्वायर। नहीं भी बोलेगा तो भी स्क्वायर ही करेंगे। समझ में आया, इसीलिए स्क्वायर कर दिया। यस और नो। ये 16 भरेगा तो ये कितना भरेगा, 25। समझ में आया बच्चों। और ये 1 मिनट में 16 तो 100 मिनट में 1600। बी के बारे में पूछे तो दे दो भाग धाइसा। यस और नो। बहुत अच्छा देवी सजनो, अब बहुत समझदार हैं जी।
अरे ये तो वही दे दिया। मेरे भाई बंधु, देवियों सजनों, आया सबका? वेरी गुड। सबका है बच्चों? वेरी वेरी गुड। देवियों सजनों, सबका आ गया। देखिए, डायमीटर, ए नल का डायमीटर बी नल के डायमीटर का 3/2 है, यस और नो? तो जो रेशियो डायमीटर का वही रेशियो रेडियस का, यस और नो में जवाब दीजिए। जो डायमीटर का रेशियो वही रेडियस का रेशियो, यस और नो? किसी को दिक्कत? वाटर की जो क्वांटिटी का जो रेशियो होगा 9:4, यस और नो? दोनों का स्क्वायर 9:2, दोनों का स्क्वायर कर देगा ना, 3 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर 9:4। एनी प्रॉब्लम देवी सजनों? नो। तो ये 9 पानी भरेगा तो ये 4 पानी। ए नल अकेले तो ए 9 भरता है 1 घंटे में, तो 8 घंटे लगते हैं भरने में। टंकी कैपेसिटी कितना है? तो बी नल 72 भरे, 1 मिनट में 4, 1 घंटे में 4 भरता है, तो कितना लेगा ये? 18 घंटे लेगा। यस और नो में जवाब दीजिए। समझ में आया? ये 1 घंटे में 9 भरता है तो 8 घंटे में 72 भरेगा, तो टंकी कैपेसिटी 72। समझ में आ रहा सबको? अब बी का निकालना, 4 से भाग दे दो, 18 चौक 72, 18 घंटे में भर देगा। यस और नो मेरे भाई बंधु? एनी प्रॉब्लम? किसी को दिक्कत तकलीफ है बताइए ना। ओके ना? चलिए, वेरी गुड। अब सुनिए ध्यान से फटाफट। ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का है। ध्यान ध्यान बताइए आप। बोलिए भाई साहब, आगे। मेरे भाई बंधु का आया कितना है बच्चों? वेरी वेरी गुड। कितना आगे बच्चों? सबका आगे? नहीं आया? मैं समझाता हूं, प्लीज ध्यान देखिए, बहुत नर्सरी लेवल का है। पहले मैं आपको थोड़ा समझाता हूं लिख कर, ठीक है ना, फिर शॉर्टकट में। प्लीज देख सजनों, सभी सुन पा रहे हैं हमें? तैयार है सब लोग? कहा कि एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है ना भाई साहब? यदि इस नल के डायमीटर को दुगना कर दे, बहुत ही नर्सरी लेवल का है, नल का जो डायमीटर है उसको दुगना कर दिया, मतलब पहले का डायमीटर यदि 1 था तो अब का डायमीटर दुगना हो गया। आप समझ पा रहे हैं ना?
नल का डायमीटर क्या हो गया, दुगुना। मतलब यदि पहले का नल का 1 था डायमीटर, तो अब का नल का 2 है डायमीटर। बोलो हाँ या ना, बोलो यस और नो। भाई साहब समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन में कह रहा है, हम अपने मन से थोड़ी लिखे हैं। क्वेश्चन में कहा कि अब नल का डायमीटर दुगना हो गया, मतलब पहले यदि x था तो अब 2x हो गया, पहले यदि 1 था तो अब 2 हो गया, पहले 100 था तो अब 200 हो गया। समझ में आ रहा है ना, तो पहले का 1 था तो अब 2 हो गया, यस और नो। तो इसका डायमीटर इतना हो गया, तो वाटर की जो क्वांटिटी पहले और अब में तो अंतर आ जाएगा ना। अब डायमीटर इतना छोटा नल था, अब इतना बड़ा नल हो गया, 2 हो गया, डबल हो गया, तो पानी की मात्रा जो निकलेगा वो भी तो चेंज हो जाएगा ना, है ना। तो पानी की मात्रा किस पे डिपेंड करता है, उसके एरिया पर। एरिया मतलब पाई आर स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर 1, इसका स्क्वायर 4। नहीं समझे, पहले यदि 1 लीटर वाटर सप्लाई करता था तो अब 4 लीटर वाटर सप्लाई करेगा। समझ में आ रहा है ना, पहले यदि 1 लीटर वाटर सप्लाई करता था तो अब 4 लीटर। समझ में आ रहा है ना, डायमीटर डबल हो गया। डायमीटर डबल हो गया तो वाटर का सप्लाई भी तो है ना उसके अकॉर्डिंग ही होगा ना। तो डायमीटर 1 और 2 है तो एरिया 1 और 4 हो जाएगा ना, उसका स्क्वायर होता है ना। भूल गए, ए भाई साहब भूल गए क्या? अच्छा, तो पहले का नल 1 लीटर पानी भरता था तो अब का नल 4 भरेगा। पहले का नल यदि 1 लीटर पानी भरता है, पहले का नल यदि 1 लीटर पानी भरता है तो बाद वाला नल जो है 4 लीटर पानी भरेगा। पहले का आंसर आ गया आप लोगों का? भाई साहब आपका आंसर आया? उस चिड़ियों को जगह बना रखे हैं बैठने के लिए, उधर भी जगह है। पढ़ने के समय सिर्फ पढ़ना, या तो बढ़िया बिस्तर बांध के बाहर निकल जाना। यहां देखिए भाई साहब फटाफट। तो मैंने कहा कि यदि डायमीटर का रेशियो 1 और 2 है, डायमीटर का रेशियो 1 और 2 है, तो क्वांटिटी ऑफ वाटर, पानी की मात्रा का रेशियो 1:4 होगा। यस और नो में जवाब दीजिए। पहले यदि 1 लीटर पानी निकलता तो अब कितना निकलेगा? 4 लीटर। किसी को दिक्कत है? नो। अब यहां दिया है कि पहले वाला नल टंकी को 40 मिनट में भरता, तो पहले का नल 1 मिनट में 1 भरता, 1 मिनट में, तो 1 मिनट में 1 भरेगा और 40 मिनट लगाता है तो कितना भरेगा? तो टंकी में पानी 40 है इसका मतलब, ठीक। जो अब नल तो 4 भरता है ना, तो अब 4 भरेगा तो 40 कितने देर में भर देगा? अब तो 10 मिनट में ही भर देगा। यस नो बच्चों, क्या आप समझ पा रहे हैं सब लोग? डायमीटर पहले से दुगना हो गया, तो पहले का डायमीटर 1 था तो अब का डायमीटर 2 हो गया। यस नो। तो एरिया, उसका एरिया बोलिए या क्वांटिटी ऑफ वाटर बोलिए, उसका स्क्वायर हो जाएगा 1:4। मतलब पहले 1 लीटर पानी भरते तो अब कितना भरेंगे? 4 लीटर। यस नो बच्चों। तो पहले 1 लीटर और 1-1 लीटर करके 40 मिनट लगता था भरने में, तो 40 की टंकी हो गई। 1 मिनट में 1 तो 40 मिनट में 40। अब इससे भरवाएंगे तो अब तो 4 भरता है ना, तो 40 तो 10 मिनट में ही भर देगा। समझ में आया? कोई दिक्कत? आप ऐसे नहीं बनाइएगा, बना सकते हैं लेकिन नहीं बनाइएगा। मैं कैसे बनाऊंगा? ऐसे देखो, एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है। A pipe can fill a tank in 40 minutes, है ना। एक नल एक टंकी को 40 मिनट में भर सकता है, 40 मिनट्स में फिल कर सकता है। सुन रहा है ना सब लोग? हाँ सुनिए कान खोल के। नल का व्यास दुगना हो गया, पहले 1 था तो अब क्या हो गया? तो पानी की मात्रा अब 1 से 4 हो जाएगा। ये समझ में आता है? ये सब मन में ही बोल देना है कि डायमीटर दुगना हो गया तो पानी सप्लाई करेगा, उसका स्क्वायर 4 गुना सप्लाई करेगा। अब ऐसे मन में ही बोलिए, डायमीटर दुगना हो गया 1 से 2, तो पानी 4 गुना सप्लाई करेगा ना, क्योंकि स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर। डायमीटर दुगना हो गया, 2 हो गया। डायमीटर दुगना मतलब 2 हो गया, तो उसका एरिया 2 का स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा।
मतलब पानी की मात्रा क्या हो जाएगा, 4 गुना। मतलब इसकी कैपेसिटी कितने टाइम्स हो गए पहले से, 4 टाइम्स। ध्यान सुनिए, डायमीटर दुगना हो गया, मतलब 2 हो गया, तो कैपेसिटी से क्या हो गया, 4 गुना हो गया। पानी ज्यादा निकालेगा 4 गुना, क्योंकि स्क्वायर होता है डायमीटर का या रेडियस का, है ना। समझ में आ रहा है ना, आ रहा भाई साहब। डायमीटर दुगना तो पानी 4 गुना। तो किसी कैपेसिटी 4 गुना हो गया तो समय 1/4 लेगा। अधिक कैपेसिटी एफिशिएंसी स्पीड 4 गुना हो जाए, 4 गुना, तो समय उसका उल्टा होता है 1/4, है ना। तो यदि किसी की कैपेसिटी को 4 गुना कर दिए तो समय डायरेक्ट इसका 1/4 लेगा। 1/4 का मतलब 10 मिनट लेगा। पहले 40 मिनट और 1/4 कर देंगे तो 10 मिनट लेगा। थोड़ी बहुत समझ में आए हैं। पहले 40 मिनट में भरता, पहले 40 मिनट में भरता, अब उसकी डायमीटर डबल हो गया। डायमीटर डबल हो गया तो एरिया 4 गुना हो गया। डबल डायमीटर हुआ ना तो एरिया तो 4 गुना होगा, मतलब उसके अब उसमें 4 गुना पानी निकलेगा, तो कैपेसिटी उसका 4 गुना हो गया, है ना। तो उसकी कैपेसिटी उसका 4 गुना हो गया तो समय तो 1/4 लेगा ना। यदि आपकी कैपेसिटी 4 गुना हो जाए 4 टाइम्स, तो समय तो 1/4 लेंगे। उल्टा होता है, वो 4 इंटू हो गया तो यहाँ 4 डिवाइड हो जाएगा 1/4। समय और स्पीड इनवर्सली है, मालूम ना। तो समय जब कैपेसिटी 4 गुना हो गया तो समय क्या हो जाएगा उसका, ये 4 से गुना हुआ तो ये 4 से भाग हो जाएगा समय। मतलब पहले 40 मिनट था, अब उसका 1/4 समय लेगा, तो अब 10 मिनट में ही कर देगा। ऐसे करके उड़ा दे। थोड़ी बहुत समझ में आ रहा है, आ रहा है ना। आप ऐसे बना लो, ये भी कोई हार्ड नहीं है और ये जल्दी बन जाएगा, है ना। तो ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों। 9 चौके 36, 4। हाँ हाँ, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जो भी है देख लो। ओके, मेरे भाई बंधु का आया, बहुत अच्छा भाई, आया भाई साहब, सबका आ गया। चले, तो पहले एक नल को 36 मिनट लगता था टंकी को भरने में। पहले एक नल को टंकी को भरने में कितना मिनट लगता था, 36 मिनट। अब उसके डायमीटर 3 गुना हो गया तो एरिया उसका स्क्वायर 9 गुना होगा। मतलब उसका एरिया 9 गुना हो गया तो कैपेसिटी उसका 9 टाइम्स हो जाएगा। जब कैपेसिटी उसका 9 टाइम्स हो जाएगा तो समय उसका 1/9 टाइम्स हो जाएगा, उल्टा होगा। तो 9 चौके 36, अब टंकी को भरने में वो 4 मिनट लेगा। समझ में आया, यस और नो। अरे भैया, जब डायमीटर 3 गुना है तो एरिया 9 गुना, एरिया 9 गुना मतलब कैपेसिटी 9 गुना, 9 गुना पानी निकलेगा। तो 9 गुना तो पहले 36 मिनट में था, अब उसका समय 1/9 टाइम्स लेगा, 4 मिनट लेगा। यस नो। नेक्स्ट टाइप के तैयार हो जाएगा। अरे बच्चा वाला तो है, पढ़ो। एक पानी की टंकी में 3 नल लगे हैं। सुनिए ना, ए और बी भरने वाला है, सी खाली करने वाला है। थक गया, जा भागो। कैसा आदमी है।